महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र विरोधी बयान दिया। चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे। 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई उसमें हम पूरी तरह से हार गए, चाहे लोग इसे माने या फिर ना माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। वहीं उनके इस बयान के बाद में एक बार फिर से सियासी पारा हाई होने की उम्मीद जताई जा रही है और उनके इस बयान को लेकर बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का मौका भी मिल गया है। देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया उनका बयान अब राष्ट्र विरोधी कहकर उन्हें घेरा जा रहा है। बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का मौका मिला। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा पृथ्वीराज चव्हाण ने, जिसको लेकर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई है। काय मान्य केलं, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान अब सियासत में उबाल लाता हुआ नजर आ रहा है। बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, बात सेना के शौर्य को लेकर है और इसीलिए ये विवाद दूर तक जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मेरे साथ में खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। शुभेंदु शेखर मेरे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। सैफ खान मेरे साथ में कांग्रेस के लीडर के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जुड़ गई हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। राज बिहारी जी मेरे साथ में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर जुड़ने के लिए। अब सबसे पहले एक फौजी के दिल को समझना जरूरी है। हिमांशी जी, पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान आपको कैसा लगा? देखिए, जो बहस है वो संसद में इस पे हो चुकी है और काफी लंबा इस पे सेशन चला था। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल साउंड बाइट को देश की जो संरचना है, जो सुरक्षा है और जो इस तरह के मुद्दे हैं उससे दूर रहना चाहिए। देखिए, जो विजय दिवस है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी दिन हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। तो मुझे लगता है ऐसे समय पे जब सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की बात हो रही हो तो उस समय उस जगह का जो एक डेकोरम है वो मेंटेन होना चाहिए। बाकी ये राजनीतिक विवाद है, देखिए वो उनको हक है, डेमोक्रेसी है कि वो जो पूछना चाहे सरकार से पूछे, लेकिन भारतीय सेना को, उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को इससे दूर रखना चाहिए। यही मेरा निवेदन है इन सब से। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें भी हमने देखी, यहाँ भारत की तरफ क्या नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। सैफ खान जी, आपको लगता नहीं ये एक ऐसा मसला था जिस पर पृथ्वीराज चव्हाण को इस तरह के शब्द या फिर इस तरह की बातें बोलने से बचना चाहिए था? नहीं, देखिए, सबसे पहले रचना जी, हमें ये समझना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान जी की जहां आप बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए वो ऐसे कोई भी नेता नहीं है जो हमने ज्यादातर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो देखा कि किसी ने भी कुछ भी उठा के बोल दिया। हम उनकी बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो न्यूक्लियर डील्स में यूएस के साथ रहे हैं, हम उनकी बात करें जो पीएमओ ऑफिस में रहे हैं, हम उनकी बात करें जो सीएम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो वो जानते हैं, इस चीज में एक्सपर्ट है और उन्होंने अपनी जो राय रखी सामने जिसके ऊपर आज ये चर्चा हो रही है, तो वो राय जो है वो ऑलरेडी जनरल अनिल चौहान साहब ने, यानी चीफ ऑफ डिफेंस ने पहले ही वो रख दी थी। एक दिन पहले जो है ये जब पुलवामा का ये अटैक का हुआ था तो हम जो है जनरल साहब ने ये भी बोला था कि इसको रीस्ट्रैटेजाइज करके जो है फिर हमने बहुत अच्छी विक्ट्री जो है वो की। तो चौहान साहब का जो कहना है या पृथ्वीराज चौहान साहब ने जो दिया है वो ऑलरेडी जो स्टेटमेंट अनिल चौहान साहब जो है चीफ ऑफ आर्मी दे चुके हैं, ये सबके ऊपर रिकॉर्ड्स में है। मगर आज जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये क्यों बोल दिया, तो मुझे लगता है कि पूरी बात करनी चाहिए कि सबसे पहले ये अटैक ही क्यों हुआ, और अगर ये अटैक हुआ तो रिटेलिएशन में जो है हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
जो है उनको कॉल करके पाकिस्तान में बताना चाहिए था कि हम क्या अटैक करने वाले हैं। हमें यह भी बताना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको जो सीज फायर करवाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो श्रेय ले रहे हैं या बोल रहे हैं कि मेरी वजह से, तो हमें इन सब के ऊपर जो है चर्चा करने की जरूरत है। पहलगाम में जो घटना हुई ना, वो बड़ी दिल को दुखाने वाली थी। नाम पूछा, धर्म पूछा, मार डाला। जाहिर सी बात है देश भर में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान में बड़ी तबाही थी, जगह जगह जो बड़ा नुकसान था उसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आई। तस्वीरों के साथ साथ सैटेलाइट पिक्चर्स भी सामने आई। मतलब उसमें कोई शक नहीं था कि जो आतंक के बीच पाकिस्तान ने बोए वहां नुकसान हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं थी कि हमारे यहाँ भी आम लोग भी मारे गए, हमारे जवान भी शहीद हुए और हमने भी वो नुकसान झेला अलग अलग तरीकों से, जो पाकिस्तान की हिमाकत थी। लेकिन क्या पृथ्वीराज चव्हाण को ये बात सार्वजनिक तौर पर बोलनी चाहिए थी? मतलब मैं ये जानती हूँ, आप ये जानते हैं कि नुकसान हुआ, लेकिन उनका कहना कि पहले ही दिन हम हार गए थे, वायुसेना पूरी तरह से पीछे कर दी गई थी, कोई जहाज नहीं उड़ाना था क्योंकि जान रहे थे पाकिस्तान मार देगा। मतलब इस तरह की शब्द, पहले ही दिन हम हार गए थे, क्या ये शब्द होने चाहिए थे? नहीं, देखिए, हार नहीं गए थे, हमने बहुत अच्छी जीत उसमें हासिल की थी। आदमी ने जो है अपना ऐसा कमाल करके दिखाया था, मगर वो रीस्ट्रैटेजाइज जरूर किया गया था। पहले दिन जो है ये दिक्कतें हमें जरूर आई थी। यही चीज जो है चीफ ऑफ डिफेंस ने कही है, ये बात एग्जैक्ट डायलॉग टू डायलॉग कहा है, ये जो रिपीट किया गया है। तभी मैं बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जो हम ये लीडर्स जैसे नेपाल सिंह जो हैं, रामपुर के जो एक्स पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो ये बोलते हैं कि आदमी तो सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। मैं उनकी स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी पीएमओ ऑफिस में रह चुके हैं, जो ऑलरेडी इस चीज के अंदर इन है। तभी उन्होंने वही स्टेटमेंट दोहराए जो अनिल चौहान साहब ने, जो जनरल हैं हमारे, उन्होंने कहा था, फिर रीस्ट्रैटेजाइज करके आजकल तरीके अटैक के भी बदल चुके हैं। नेता अगर इस तरह के शब्द बोलता या बीजेपी का कोई लीडर बोलता, तब आपके ये शब्द नहीं होते। ये मैं जान रही हूँ, आपकी भी एक मजबूरी है कि आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पृथ्वीराज चव्हाण भी कांग्रेस से आते हैं, तो आप खुलकर उनका विरोध कर नहीं पाएंगे। पहले दिन हार गए थे, फिर आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा हमारी सेना लड़ी, हम तो जीत गए। मतलब ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड लग रहा है बातचीत। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये बयान देने की जरूरत थी क्या? देखिए रचना जी, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि मोदी जी को गाली देते देते वो भारत को गाली देने लगता है, सेना को गाली देने लगता है। मैं सैफ खान साहब से पूछूंगा, क्या पृथ्वीराज चौहान जी का दिया हुआ बयान कांग्रेस का बयान है? हाँ ना में जवाब दें। नहीं, सबसे पहले तो ये उनका निजी, उनकी पर्सनल अपनी, सुनिए, आपने सवाल पूछा, जवाब अभी की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट्स पास किए हैं, तो ये क्या आपने अनिल चौहान साहब से, चीफ ऑफ डिफेंस से पूछा कि उनके बयान थे या नहीं थे? पहले तो आप ये बोलते, मैंने आपको पूरा सुना, आपने जवाब पूछा। शेखर जी, उन्होंने कहा ना, आप हमारे चीफ ऑफ डिफेंस जो है अनिल चौहान साहब की स्टेटमेंट से सहमत थे या हैं या नहीं है? आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, शेखर जी बोलिए। इतना देखिए, इतना आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो ये कहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने आपसे हाँ या ना में जवाब पूछा था। मैंने बोला हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप यहाँ पर आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आप तो घबरा गए, मैनिपुलेट कराना चाह रहे हैं आप। नहीं मैनिपुलेट कर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अनिल चौहान साहब के बिल्कुल स्टेटमेंट से अच्छा सैफ जी, जवाब बोल रहे थे हाँ तो कोई नहीं बोल रहा था। सैफ जी, जवाब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। हमारे जो एक्सटर्नल शांति बनाए रखें प्लीज। जब पाकिस्तान में बोल देते हैं कि अटैक जो है हम करने वाले हैं, शुभेंदु शेखर जी को बोलने दें। सैफ जी, जवाब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। सहमत है, जवाब बोल रहे थे, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। शांत हो जाएं आप, शांत हो जाएं। बात से भी सहमत है। हाँ सैफ जी प्लीज, आप लॉजिकल बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं, प्लीज इस तरह की बहस नहीं, शांत हो जाएं। शुभेंदु शेखर जी अपनी बात। मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कल कहा कई स्टेटमेंट्स में कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, पहला चीज तो उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अभी रचना इन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आधे घंटे में हार गए थे, बाद में बहुत अच्छा लड़के उन्होंने ठीक कर लिया। कहा इन्होंने ये बात? पृथ्वीराज चौहान जी का कोई बयान आप देखिए और पूरा सुनिए, उसमें ये कहीं नहीं कहा कि पहले आधे घंटे में तो हार गए थे, बाद में हम जीत गए। दूसरी रचना जी, मैं जवाब बिल्कुल आपको अभी रुक जाइए। दूसरी चीज, हमको लगता है कि जो हमारे 26, 27, 28 लोगों की यहाँ डेथ हुई थी पहलगाम में, तो उसके बाद हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी लोगों को मार गिराया है। और ये सेना के लोगों ने
बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है देश को। और देश को बताने के बाद भी यदि इनको संशय है तो ये देश नहीं, सेना से भी नफरत करते हैं और सेना का भी अपमान। तीसरी बातें मत घुमाइए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, गलत बात है आपकी, आपको टाइम दिया जाएगा, गलत बात है। सर जी, अगर इस तरह का बयान दिया है तो रिएक्शन तो आएगा ना। मतलब पृथ्वीराज चौहान ने ये गैर जरूरी बयान दिया है, और मैं तो हमेशा से कहती हूँ सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च सम्मान है, सेना को सबसे ऊपर रखना चाहिए। हम सब अपने घरों में बैठे होते हैं, वो अपने घर परिवार से साल भर महीनों दूर रहते हैं, तब जाकर देश की रक्षा होती है, वो अपनी जान न्यौछावर करते हैं। मतलब उनके सम्मान का तो किसी से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर इस तरह की बात पृथ्वीराज चौहान ने बोली है तो गलत है। रचना जी, ये सैफ खान जी जो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि पहले हार गए थे फिर जीत के बहुत अच्छा काम किया, ये कहीं बयान में है? नहीं, ऐसा सैफ जी का कहना है, ये बयान में ऐसा सैफ जी का कहना है कि शुरुआत में ऐसा हुआ था, बाद में तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये खाली उसके ऊपर मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेना के, आप सेना को नफरत करते हैं, आप भारत से नफरत करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं।